आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2B के लिए जो इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 से 11 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हम देखेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, डिविजिबिलिटी बाय 2, कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा। आइए देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर 2 से तब डिविजिबल होगा जब उसके यूनिट डिजिट या वंस प्लेस डिजिट में क्या क्या आए, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 30, तो इसकी यूनिट डिजिट या वंस प्लेस डिजिट में क्या है, 0 है, तो इसलिए ये 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से दूसरे में 84 है, इसके वंस प्लेस डिजिट में क्या है, 4 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से अगला है 136, इसके वंस प्लेस डिजिट में क्या है, 6 है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 3। इसमें कह रहा है कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। इसके कहने का मतलब है कि कोई नंबर 3 से तब डिविजिबल होगा जब उसके डिजिट के जो सम होंगे वो 3 से डिविजिबल होगा। इसे मैथमेटिकल वे में समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है 321, इनका जो डिजिट सम आएगा इन तीनों को जोड़ने पर, जैसे 3 + 2 + 1 तो क्या आया, 6 आया। 6 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो इसीलिए विच इज़ डिविजिबल बाय 3, तो इसलिए ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से हम दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि हमारा 474 दिया गया है। तो 474 में यहाँ पे हम इनको जोड़ते हैं जब, तो 4 + 7 + 4 इनको जोड़ने पर कितना आया, 15, ये भी 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये 474 3 से डिविजिबल होगा, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। अब हमसे अगला कह रहा है डिविजिबिलिटी बाय 4। तो आइए देखते हैं। नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये है कि कोई नंबर 4 से तब डिविजिबल होगा जब उसकी टेंस और वंस प्लेस की डिजिट 4 से डिविजिबल है। इसे मैथमेटिकल वे में देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है 484, इसके टेंस प्लेस डिजिट क्या है, 8 है, और वंस प्लेस की डिजिट क्या है, 4 है। तो जब ये निकल के क्या आया कि 484 की टेंस और वंस प्लेस की डिजिट क्या है, 84, जो कि 4 से डिविजिबल है, विच इज़ डिविजिबल बाय 4, इसलिए 484 क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। आपको पहले इस इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके बाद ही अगले एक्सरसाइज में बढ़ना है, नहीं तो ये नेक्स्ट क्लासेस में आएगा तो वहाँ पे भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। अगला क्या कह रहा है, डिविजिबिलिटी बाय 5। तो देखते हैं। नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0 और 5। इसका मतलब ये है कोई नंबर 5 से तब डिविजिबल होगा जब उसके वंस डिजिट या यूनिट डिजिट में क्या हो, 0 हो या तो 5 हो। ये देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। जैसा कि हमें पहला एग्जांपल दिया है 530, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वंस डिजिट या यूनिट डिजिट में क्या है, 0 है, तो इसलिए 5 से डिविजिबल होगा। इन 530 वंस प्लेस डिजिट इज 0, सो 530 इज डिविजिबल बाय 5। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसके दिया गया है 155, इसके वंस प्लेस डिजिट में क्या है, 5 है, तो इसीलिए जो 155 है वो 5 से डिविजिबल होगा। तो मतलब यही है कि जिसके भी यूनिट डिजिट में 0 या 5 आए तो वो वैल्यू 5 से डिविजिबल होगी। ये देखते हैं अगला। अब क्या कह रहा है, डिविजिबिलिटी बाय 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच 1, 2 एंड 3। इसका मतलब ये है कि कोई नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। आइए देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। जैसे यहाँ दिया गया 18, 48, 84, तो आप देख सकते हैं कि 18 को कंसिडर करते हैं। 2 9 या 18 होता है और 3 6 या 18 होता है, तो ये दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 48 को भी आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में देखिए 8 आ रहा है, और 3 से भी ये डिविजिबल होगा। तो इसी तरीके से जब ये दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। यही चीज़ इसकी डिविजिबिलिटी रूल हमसे बोल रहा है।
यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। मतलब यही है कि जब ये दोनों से 2 से और 3 से डिविजिबल होगा तभी ये 6 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7। इसमें क्या कहता है कि ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट and the number formed by the other digit is either 0 और multiple of 7। इसका मतलब ये है कि कोई नंबर 7 से तब डिविजिबल होगा जब उसकी वंस प्लेस डिजिट का 2 गुना और जो बची हुई डिजिट है उनका डिफरेंस या तो 0 आए या तो 7 का मल्टीपल हो। तो इसे मैथमेटिकल वे में समझते हैं। ये 7 की डिविजिबिलिटी को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे अक्सर 7 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल इसमें क्या कह रहा है 6804। तो जो उसमें पहले बोला था कि यूनिट डिजिट का 2 गुना तो ट्वाइस ऑफ वंस डिजिट 4 टू 8 हुआ और जो बची हुई है रिमेनिंग डिजिट 680 उनका जो डिफरेंस आता है 680 माइनस 8 तो यहाँ पे कितना आया 672। अब जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए 6804 भी क्या होगा 7 से डिविजिबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है वंस प्लेस डिजिट का 2 गुना किया गया है, उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट है वो 680 और उन दोनों का डिफरेंस निकाला गया 680 और 8 का। तो डिफरेंस कितना निकल के आया 672 जो कि 7 से डिविजिबल है। सो इसीलिए 6804 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। अगला हमसे कह रहा है डिविजिबिलिटी बाई 8। इसमें क्या है मतलब अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ इट्स हंड्रेड्स टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 8344, इसके 100 टेंस और वंस प्लेस अगर 8 से डिविजिबल है, लास्ट के 3 जो हैं अगर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी वैल्यू 8 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 100 टेंस और वंस प्लेस के डिजिट क्या आई 344 जो कि 8 से डिविजिबल है, तो इसलिए 8344 भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। अब हमसे अगला कह रहा है डिविजिबिलिटी बाई 9। डिविजिबिलिटी जो 9 की है वो 3 के जैसे ही है। देखते हैं नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 9। जैसा 3 में था कि इन डिजिट्स का सम, जैसे पहला एग्जांपल है 846, इनका सम किया तो 8 4 6 6 4 10 और 10 प्लस 8 18 हुआ, तो जो कि 18 क्या है 9 से डिविजिबल है, इसलिए 846 भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। इसकी डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी एग्जैक्ट सेम। उसे अगला कह रहा है डिविजिबिलिटी बाई 10। इसका मतलब क्या है नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0। सीधा सीधा कि अगर किसी भी डिजिट किसी भी नंबर की जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 0 है तो वो सीधे 10 से डिविजिबल होगा। इन सभी में आप देख सकते हैं 40 80 90 और 1120 में कि इनकी यूनिट डिजिट क्या है 0 है, इसलिए ये 10 से डिविजिबल है। अगला कह रहा है डिविजिबिलिटी बाई 11। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इन द ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इन द इवन प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस इज आइदर 0 या फिर और मल्टीपल ऑफ 11। इसका सीधा सा मतलब ये है, जैसे इसे एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर ढंग से समझते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम राइट से स्टार्ट करते हैं तो 1 किस प्लेस में है ऑड प्लेस में है, 8 किस प्लेस में है इवन प्लेस में आएगा और 7 किस में है ऑड प्लेस में। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 781 की प्लेसेस क्या है राइट से, ना कि ये देखना है कि 7 और 8 और 1 इवन है या ऑड। तो अगर हम राइट से देखें तो 1 किस प्लेस में है ऑड प्लेस में, और फिर उसके बाद अगर चलें तो 8 किस प्लेस में है इवन प्लेस में, क्योंकि ये सेकेंड प्लेस में आता है और सेकेंड क्या है 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या हुआ इवन हुआ। इसीलिए इसके बाद हम देखते हैं 7 जो कि थर्ड प्लेस में है, तो थर्ड
2 से डिविजिबल तो है नहीं, इसलिए वो क्या होगा, ऑड होगा। अगर कोई और भी वैल्यू होती तो उसके बाद क्या आता, इवन आता। क्यों? क्योंकि वो 4th प्लेस में होती, तो जो कि 2 से डिविजिबल होती। तो यहाँ पे फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऑड प्लेसेस में जितने भी वैल्यूज़ रहेंगी उनको जोड़ेंगे। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस, यहाँ पे क्या है, ऑड प्लेसेस में 7 और 1 है, तो उनको जोड़ा। और अगर यहाँ इवन प्लेस दिए गई है, अगर और भी इवन वैल्यूज़ होती या इवन प्लेस की वैल्यू होती तो उनको जोड़ते, यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए सम ऑफ इवन प्लेसेस, इसे आप इवन प्लेस डिजिट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इवन प्लेस की डिजिट क्या आई है, 8 आई है। अब जो ऑड और इवन प्लेस है इनका डिफरेंस निकालना है आपको। अगर डिफरेंस निकल के क्या आए, या तो 0 आए या तो क्या हो, 11 से डिविजिबल हो, जैसे 11 2 × 22, 11 3 × 33, या 11 के टेबल में आता हो, तब वो नंबर, पूरा नंबर जैसे 781 है, वो डिविजिबल होगा 11 से, नहीं तो नहीं होगा। ये अब हम देखते हैं अगला, टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। इसके पहले कुछ जनरल प्रॉपर्टी दी गई हैं, उसे आपको कंसिडर करना है। अगर आपसे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके फिर पूछ सकते हैं, मैं उसे वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले हमने ये देखा था कि 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, उसे हमने कैलकुलेट किया था और निकाला था। अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड प्राइम नंबर बिटवीन 100 एंड 200। 100 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ बस एक बेसिक सा रूल, यहाँ पे एक ये इम्पॉर्टेंट रूल है, इसे देख लेते हैं। इसमें क्या कहे, एग्जामिन वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर इज लेस देन 15। इफ़ यस देन इट इज़ नॉट अ प्राइम, अदरवाइज इट इज़ अ प्राइम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई नंबर जो 100 और 200 के बीच में आ रहा हो, वो 15 लेस देन 15 से डिविजिबल होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, नहीं होगा। और अगर उसके अबव की वैल्यू से होगा डिविजिबल तो वो क्या होगा, प्राइम होगा। इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया गया है 117 बाई ईच वन ऑफ द प्राइम नंबर। ये क्या कह रहा है इसमें कि ये 13 से डिविजिबल होता है। बेसिक चीज़ ये आपको देखना है कि 117 इज़ डिविजिबल बाय 13। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लेस देन 15 से, तो लेस देन 15 में 13 आ रहा है, वो 13 से डिविजिबल, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। सो 117 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब अगले एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 139। मान लीजिए हमने लिया 139, ये 100 से 200 के बीच में आया और इन नंबरों से इसे, ये प्राइम नंबरों से डिवाइड करके देखा गया, तो 139 इन किसी भी नंबरों से डिविजिबल नहीं हुआ जो 15 से कम थे, नन ऑफ देम। सो 139 क्या है, प्राइम नंबर है। मतलब यही है कि अगर 15 से कम की किसी वैल्यू से, किसी प्राइम नंबर से कोई नंबर 100 से 200 के बीच अगर डिविजिबल है तो वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। पर अगर यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ये अब देखते हैं अगला, टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 400। 100 और 400 के बीच में प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें रूल क्या कहता है कि एग्जामिन वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 20। इफ यस देन इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट इज़ अ प्राइम। तो जैसा कि हमने पहले रूल में पढ़ा था कि अगर कोई 15 से या उससे 15 से कम से अगर डिविजिबल हो तो वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो 20 से कम से अगर डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अदरवाइज वो प्राइम नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 263 बाई ईच वन ऑफ द प्राइम नंबर। 263 कोई नंबर लिया गया और उन्हें इन प्राइम नंबरों से जो 20 से कम है उनसे डिवाइड करके देखा गया। तो यहाँ पे ये पाते हैं कि 263 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज नंबर। 263 किसी से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 263 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे किसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, 323 की। अब इनको 20 से कम प्राइम नंबरों से डिवाइड करके देखा गया, तो यहाँ पे क्या मिलता है कि 323 इज़ डिविजिबल बाय 17। 17 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हो। इसी तरीके से तीसरे में क्या कह रहा है, किसकी चेक की जा रही है वैल्यू, 361 की। इसमें क्या पाते हैं कि 20 से कम से वैल्यू से डिवाइड करके देखा गया, तो 361 किससे डिविजिबल हो गया, 19 से डिविजिबल हो गया। तो इसलिए क्या है, प्राइम नंबर नहीं हुआ।
नहीं तो ये क्या होता, प्राइम नंबर होता। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो भी नंबर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है जो कि 20 से कम है तो वो फिर क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। और अगर वो डिविजिबल नहीं है 20 से कम से तो वो प्राइम नंबर होगा।